हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आरएनए के बारे में सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डीएनए के बारे में स्टडी किया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था, उसके फंक्शन के बारे में स्टडी किया था। बच्चों, इफ़ योर डीएनए इज़ नॉट क्लियर तो आप प्लीज़ नीचे दिए गए लिंक पर एक बार क्लिक कीजिए और उसे फिर से रिवाइज कर लीजिए ताकि आपके लिए आरएनए और ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब आरएनए कहाँ पाया जाता है, आरएनए के टाइप्स क्या हैं, आरएनए के फंक्शन क्या है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। और आरएनए का अगर आपको शॉर्ट नोट पूछा गया है एग्जाम में तो उसके कितने पॉइंट्स लिखने हैं जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? राइबो न्यूक्लिक एसिड। बच्चों, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म है। ये तुम्हें कभी 1 मार्क का कहीं पर भी पूछ भी सकते हैं लाइक। ओके, अब आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है सेल में। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनल भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, राइट। तो न्यूक्लियस में डीएनए भी है और न्यूक्लियस में आरएनए भी है। क्लियर? अब एक जगह और आरएनए होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म में। अब व्हाट इज साइटोप्लाज्म? ठीक है, हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म मीन्स जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, दूसरे ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज़ है, और उसके बाद जो स्पेस खाली है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये गोल्गी बॉडीज़ हो गया। अब ये जो बचा है ना बच्चों, ये जो स्पेस बची है वो हम बोलते हैं उसे साइटोप्लाज्म, जहाँ पर प्लाज्मा होता है, फ्लूइड होता है। क्लियर? सो आरएनए कहाँ पाया जाता है? एक न्यूक्लियस में और एक साइटोप्लाज्म में। ये एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। बच्चों, डीएनए का स्ट्रक्चर हमने कैसे सीखा था कि वो इस तरह से डबल हेलिक्स है, राइट। यानी कि 2 ऐसे थ्रेड है आपस में इस तरह से। अब आरएनए जो होता है वो सिंगल थ्रेड होता है। आप ज़्यादा अभी डिटेल मत जाओ, सिंपल पहले जो पॉइंट्स है उसको याद करो, उसके बाद हम डिटेल चलेंगे। ठीक है, सिंगल थ्रेड यानी कि ये इस तरह से, ये ऐसा, ये आरएनए। तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि हमें आरएनए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में मिलता है। सेकंड, आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल हेलिक्स का होता है। सिंगल थ्रेड मीन्स सिंगल हेलिक्स। ओके, सो ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट, जैसे कि डीएनए में एडेनाइन के साथ कौन पैर करता है? कम ऑन से फास्ट। डीएनए के साथ कौन होता है? अरे सॉरी, एडेनाइन के साथ कौन होता है? एडेनाइन के साथ होता है थाइमाइन, राइट। बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें ये बताया भी है कि आप AT याद रखो, एट एडेनाइन थाइमाइन, तो आराम से आपको याद रह जाएगा कि साइटोसाइन के साथ गुएनाइन है। क्लियर? सो एडेनाइन के साथ थाइमाइन होता है। अब आरएनए में एडेनाइन के साथ यूरैसिल होता है बच्चों। अगर एडेनाइन के साथ यूरैसिल है तो आप ये समझो ये आरएनए, अगर एडेनाइन के साथ थाइमाइन है तो आप समझो वो डीएनए है। क्लियर पॉइंट? अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट, आरएनए न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में मिलता है, आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, आरएनए में एडेनाइन के साथ यूरैसिल होता है। ओके, तो 3 पॉइंट्स आपके हो गए क्लियर। शॉर्ट नोट में पहले ये 3 पॉइंट लिखो। अब हम 4th पॉइंट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए, mRNA। बच्चों देखो, लिखा कैसा है मैंने? M स्मॉल लिखा है, RNA कैपिटल लिखा है। क्लियर? यहाँ पे मिस्टेक मत करना। T RNA और R RNA। अब सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखो आप, आरएनए काम क्या करता है? आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, यानी प्रोटीन बनाता है। बस अभी फ़िलहाल उतना ही याद रखो, बाकी हम ट्रिपलेट कॉर्डन वो सब हम बाद में सीखेंगे। बस इतना ध्यान रखो, आरएनए क्या करता है? कम ऑन स्पीक आउट स्टूडेंट। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, यानी कि
प्रोटीन बनाता है। अब टाइप्स ऑफ आरएनए में mRNA मीन्स व्हाट? मैसेंजर आरएनए, क्लियर? tRNA मीन्स व्हाट? ट्रांसफर आरएनए, और rRNA मीन्स व्हाट? रिबोसम आरएनए। बच्चों देखो, अभी इस वर्ड के अंदर ही इसका मीनिंग छुपा है। मैसेंजर आरएनए मीन्स व्हाट? कि वो मैसेज पहुंचा रहा है। ठीक है, अभी शांति से सुनो कि मैसेज पहुंचा रहा है, बस क्या पहुंचा रहा है, किसे पहुंचा रहा है, रिलैक्स हो जाओ। वो मैसेज पहुंचा रहा है, mRNA उसका उतना काम है। tRNA क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर कर रहा है मीन्स नेचुरली उठा के इसे दे रहा है। ठीक है, rRNA का मतलब क्या है? रिबोसम आरएनए, मतलब यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। क्लियर? अब अगेन मैं आपको एक बार और बता देती हूँ इसके 4 पॉइंट। आरएनए का फुल फॉर्म रिबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। आरएनए का सिंगल थ्रेड हेलिक्स होता है, जबकि डीएनए का डबल हेलिक्स होता है। और डीएनए में एडेनाइन के साथ थाइमाइन है, जबकि आरएनए के साथ एडेनाइन के साथ यूरासिल है। ओके, टाइप्स ऑफ आरएनए: mRNA, tRNA, rRNA। mRNA मैसेंजर आरएनए, tRNA ट्रांसफर आरएनए, rRNA इज अ रिबोसम आरएनए। और ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। अब 4 पॉइंट आपको याद हो गए, भले आगे याद हो ना हो, अगर आरएनए के बारे में इतना भी लिख लिया ना बच्चों, तो 2 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, हम प्रोटीन के बारे में तुम्हें पहले समझा देती हूँ। एक प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 एमिनो एसिड चाहिए। पहले आप इतना सा याद रखो, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी। अगेन mRNA tRNA में हम वापस अंदर जाएंगे, पहले इतना समझ लो। 1 प्रोटीन इज इक्वल टू 20 एमिनो एसिड। अभी 20 एमिनो एसिड में बच्चों जो 10 एमिनो एसिड है वो ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। अब जो बचा 10 एमिनो एसिड वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें हमारे खाने से मिलता है। आपने जो खाया उससे जो एमिनो एसिड मिला वो 10 एमिनो एसिड लेंगे और फिर उससे 1 प्रोटीन बनेगा। यानी 10 ऑलरेडी है, 10 खाने से लिया और 1 प्रोटीन बना। ठीक है, इसको ध्यान रखो। अब हम आगे आते हैं। अब बच्चों mRNA क्या है? ये मैसेंजर आरएनए है। जैसे कि आप एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि स्कूल के वॉचमैन हैं। ठीक है, स्कूल के जो वॉचमैन होते हैं वो गेट के वहाँ खड़े रहते हैं और वो किसे अलाउ करते स्कूल में जाने के लिए? सिर्फ स्टूडेंट्स को। यानी वो क्या करेंगे? वो आई कार्ड देखेंगे, हाँ ओके ये स्टूडेंट स्कूल का है, इसको अंदर जाने दो। पेरेंट्स आर नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि स्कूल को स्टूडेंट की ज़रूरत है राइट नाउ। क्लियर? तो mRNA वही करता है, वो देखता है कि आपके खाने से अगर एमिनो एसिड आ रहा है और वो एमिनो एसिड उनको ज़रूरत है तो mRNA वो एमिनो एसिड को पिक करेगा। क्या आ जाओ एमिनो एसिड, आप आ जाओ, और वो ले लेगा उसे, और वो लेने के बाद उसे tRNA को दे देगा। क्लियर? यानी कि एमिनो एसिड आया, लिया, tRNA को दे दिया। स्टूडेंट्स आए, आई कार्ड देखा, स्कूल में एंट्री करने दिया। दिस इज़ द थिंग। ओके, सो mRNA में आपको जो एमिनो एसिड है mRNA वो लेते हैं और उसे tRNA को दे देते हैं। बस इतना काम mRNA का होता है। क्लियर? अब tRNA मीन्स ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए क्या काम करता है? अभी एमिनो एसिड उसके पास आ गया जो mRNA ने उसे दे दिया। वो एमिनो एसिड को वो ले जाकर किसे देगा? उसका काम क्या है? ट्रांसफ़र करने का। क्लीन वो वर्ड में लिखा है, तो वो किसे देगा? उसे रिबोसम आरएनए को। अब रिबोसम आरएनए में प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। यहाँ पर वो सारे ट्रिपल कोडेन, सेंट्रल डॉग्मा, वो सारी चीज़ें हैं, वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? So these are the basic things
फॉर RNA। आप इतना भी लिख लोगे तो आपका एक शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। सो if you want you can take the screenshot also student, and if you need more my help then please comment, I'll solve your problem. Thank you.